morning and Jai Hind students. Welcome again to the sociology class. Today we are going to discuss chapter 5 titled as Change and Development in Industrial Society from your textbook Social Change and Development in India. Today we will discuss about work and finding employment and how people find jobs. Okay. In our previous lectures, we have already discussed about the nature, features and emergence of industrial society, है ना? And also discussed about the industrialization and economic development and various sector of economy, है ना? And today we will discuss about the work and finding employment. Okay. So firstly, students, I am going to ask the question to you: which was the last film you saw? Okay. I'm sure that you can tell the name of the hero and heroine, but you can't remember the name of the sound or light technicians, the makeup man, artists, dancers, choreographers. इन सब के नाम आपको नहीं याद होंगे, है ना? नहीं आप जानते होंगे. Some people like carpenters who make the sets are not even mentioned in the credits. इनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता जो सेट बनाने वाले कारपेंटर्स होते हैं. बॉलीवुड जब कोई मूवी आती है तो उसमें क्या होता है, मूवी के आप किसको जानते हैं? जो हीरो हीरोइन होते हैं या फिर किसने बनाई है, कौन डायरेक्टर है, उसको जानते हैं. लेकिन इसके पीछे जो ये सब लोग वर्क करते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में जो कोई भी मूवी बनती है तो बहुत सारे लोगों का एक काम होता है ना. उसके बाद ही एक मूवी हमारे सामने आती है ना. लेकिन हम उन लोगों को नहीं जानते जो पर्दे के पीछे हैं. हम लोग सिर्फ उनको जानते हैं जो पर्दे पे होते हैं, है ना. Yet without all these people the film could not be made. इन सब लोगों के बिना फिल्म नहीं बन सकती. बॉलीवुड may be a place of dreams for you and me, but for many, सबके लिए बॉलीवुड एक ड्रीम प्लेस है. It is their place of work. और साथ साथ ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे वर्क किया जाता है, कहाँ काम मिलता है, लाइक एनी इंडस्ट्री. तो यहाँ पर जो आपको ये बॉलीवुड का एग्जाम्पल दिया है, ये बताने के लिए दिया गया है कि जिस तरीके से कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में वर्क होता है उसी तरीके से बॉलीवुड में वर्क होता है. जैसे कि हम बहुत सारे लोगों के काम करने के बाद एक फिल्म हमारे सामने आती है, उसी तरीके से जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं वो बहुत सारे लोगों के काम करने का क्या एक कहते हैं कि एक प्रोडक्ट हमारे सामने जब आता है जब बहुत सारे लोग उस पर वर्क करते हैं. ठीक है ना. द वर्कर्स देयर आर पार्ट ऑफ यूनियंस. इसी तरीके से जिस तरीके से बॉलीवुड है उसी तरीके से इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे वर्कर्स होते हैं वो पार्ट होते हैं यूनियन का. फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए इन्होंने दिया है द डांसर्स, स्टंट आर्टिस्ट एंड द एक्स्ट्रास आर ऑल पार्ट ऑफ अ जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन. एक जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन होती है जिसका ये सब लोग हिस्सा होते हैं. जिस तरीके से जो वर्कर की यूनियंस होती है इसमें वर्कर्स होते हैं. ठीक है ना. Whose demands include 8-hour shift, proper wages and safe working conditions. और उनकी भी जो वर्कर्स होते हैं उनकी तरह यही डिमांड होती है कि 8 आवर वर्क करना है, प्रॉपर वेजेस मिलने चाहिए और वर्किंग कंडीशन जो होती हैं वो सेफ होनी चाहिए, है ना. द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस इंडस्ट्री आर एडवर्टाइज द मार्केटेड थ्रू फिल्म डिस्ट्रीब्यूशंस एंड सिनेमा हॉल ओनर्स फॉर और दो शॉप्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक कैसेट्स एंड वीडियोस. और जिस तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है, उसकी मूवी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सिनेमा हॉल्स में और शॉप में म्यूजिक कैसेट्स वीडियोस वगैरह सेल के लिए दी जाती हैं. एंड द पीपल हु वर्क इन दिस इंडस्ट्री एज इन एनी अदर लिव इन द सेम सिटी. और अर्बन, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को अर्बनाइजेशन से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन है वहाँ अर्बनाइजेशन होना ही है. तो दोनों एक पैरेलल प्रोसेस हम कह सकते हैं कि होती है. जितने लोग एक जगह एक सेम इंडस्ट्री में वर्क करते हैं सभी लोग कहाँ रहते हैं? इन द एनी अदर लाइव इन द सेम सिटी में रहते हैं जो लोग, चाहे वो बॉलीवुड में वर्क करने वाले हों या फिर अदर इंडस्ट्री में वर्क करने वाले हों, सेम सिटी में रहते हैं. बट डिपेंडिंग ऑन हु दे आर, हाउ मच दे अर्न. लेकिन उनका लाइवलीहुड, उनका लाइफस्टाइल उस पर डिपेंड करता है जो कि वो अर्न करते हैं, है ना. दे डू वेरी डिफरेंट थिंग्स
इन दैट सिटी। और अलग अलग डिफरेंट चीजें सिटी में रहते हुए वो करते हैं। फिल्म स्टार्स एंड टेक्सटाइल मिल ओनर्स लाइव इन अ प्लेस लाइक जुहू। जो हम कह सकते हैं कि टेक्सटाइल मिल के मालिक होते हैं या फिर जो डायरेक्टर्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जुहू जैसे एरिया में रहते हैं। वाइल जो एक्स्ट्राज होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं टेक्सटाइल मिल के, वो गिरगांव जैसे इलाके में रहते हैं, है ना। सम गो टू द 5 स्टार। इसी तरीके से उनकी ईटिंग कह सकते हैं कि उनकी खान पान ये सब चीज सारी हैबिट्स डिपेंड करती हैं अर्निंग पे। जैसे कुछ लोग 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, जापानीज फूड खाते हैं, और जो जिनके पास मनी कम है या वर्कर क्लास को कह सकते हैं, वो रोड साइड जो स्ट्रीट फूड होता है जैसे वड़ा पाव वो खाते हैं, है ना। The residents of Bombay are divided by where they live, what they eat and how much their clothes cost। और बॉम्बे में जो लोग हैं वो डिवाइडेड हैं किस चीज को लेकर, किस तरीके से डिवाइडेशन है उनका, रेजिडेंस को लेकर, है ना। और कि किस तरीके का वो खाना खाते हैं, क्या उनके कपड़ों की कॉस्ट है, वो डिपेंड करता है उनकी अर्निंग के ऊपर, है ना। But they are also united by certain common things. But also they are united by certain things like a city provides। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिटी उनको प्रोवाइड करता है, जैसे कि दे वॉच द सेम फिल्म्स। अगर फिल्म रिलीज हुई है तो कोई भी जाके सिनेमा हॉल में देख सकता है। क्रिकेट मैच, दे सफर फ्रॉम द सेम एयर पोल्यूशन को, है ना, सेम सफर करते हैं वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, है ना। एंड दे ऑल हैव एस्पिरेशंस फॉर दियर चिल्ड्रन टू डू वेल। और सब ये एस्पिरेशन के साथ चलते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा काम करें, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज में जो वर्क करते हैं, जो टेक्सटाइल के जो मालिक होते हैं और या फिर वर्कर होते हैं, सबकी लाइफस्टाइल एक ही सिटी में रहने के बावजूद भी अलग अलग होती है ना। वो डिपेंड करता है कि उनकी अर्निंग क्या है, क्या वो अर्न कर रहे हैं, है ना। नाउ हाउ एंड वेयर पीपल वर्क एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स दे हैव इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हु दे आर। हाउ एंड वेयर पीपल वर्क, पीपल कौन सा वर्क कर रहे हैं, कहाँ वर्क कर रहे हैं, किस तरीके की उनकी जॉब है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही वो बताता है कि वो क्या है ना। अगर कोई अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है तो उसका सोशल स्टेटस अलग होता है, जो कोई फैक्ट्री में वर्क कर रहा है तो उसका सोशल स्टेटस अलग होता है ना। और इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि वी विल सी हाउ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी और द काइंड ऑफ वर्क दैट इज अवेलेबल हैज चेंज सोशल रिलेशंस इन इंडिया। कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने, है ना, काइंड ऑफ वर्क ने, है ना, जो कि अवेलेबल है, उसने किस तरीके से चेंज कर दिया किसको, सोशल रिलेशंस को इंडिया में। जो टेक्नोलॉजी और काइंड ऑफ वर्क है उसने जो सोशल रिलेशंस है उस इंडिया में उनको किस तरीके से चेंज किया है, हम इस चैप्टर में उसी को पढ़ेंगे, है ना। ऑन द अदर हैंड सोशल इंस्टीट्यूशंस लाइक कास्ट, किनशिप नेटवर्क्स, gender and reasons also influence the way that work is organized or the way in which products are marketed। और इसी तरीके से हम इस चैप्टर में क्या देखेंगे कि सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि कास्ट है, किनशिप है, लोगों का किनशिप नेटवर्क है, जेंडर है, या फिर हम कह सकते हैं क्षेत्र, रीजन वाइज किस तरीके से वर्क ऑर्गेनाइज्ड होता है या वर्क पे क्या उसका प्रभाव पड़ता है, इन सब चीजों पे वर्क का, ठीक है। और किस तरीके से, और इसी रीजन टू रीजन या फिर जेंडर या इन सब चीजों को देखते हुए किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केटेड किया जाता है, मार्केटिंग की जाती है। अब जैसे कि बॉम्बे को ही ले लेते हैं हम, वहाँ अब हम जैसे नवारी साड़ी है, नवारी साड़ी होती है ना, जो बॉम्बे में बहुत ज्यादा पहनी जाती है, महाराष्ट्रियन लोग पहनते हैं। अगर हम उसको वेस्ट यूपी में बेचने लगे, वेस्ट यूपी में तो वो शायद नहीं कोई खरीदेगा, बहुत कम लोग ही जो मतलब या तो पसंद करते हैं उसकी वो खरीदेंगे, सब लोग नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो यहाँ का चलन ही नहीं है ना। वो प्रोडक्ट यहाँ बिकेगा ही नहीं, वो यहाँ का चलन ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से रीजन टू रीजन ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से वर्क को ऑर्गेनाइज किया जाए, किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केटेड किया जाए, ठीक है।
दिस इज द मेजर एरिया ऑफ रिसर्च फॉर सोशियोलॉजिस्ट, और ये एक मेजर एरिया है रिसर्च का सोशियोलॉजिस्ट के लिए कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी ने या फिर काइंड ऑफ वर्क ने किस तरीके से सोशल रिलेशंस को चेंज कर दिया, कास्ट किनशिप नेटवर्क, इन सब पे क्या इन्फ्लुएंस पड़ा इन सब चीजों का, है ना। और अगर हम अब जेंडर वाइज जो है इन्फ्लुएंस है वो देखें तो फॉर इंस्टेंस why do we find more women in certain jobs like nursing or teaching in other sectors like engineering? क्यों हम सबसे ज्यादा जो वुमन हैं सबसे ज्यादा जॉब करती हैं नर्सिंग में, आप देखोगे ज्यादा आपको कौन मिलेंगी, वुमन मिलेंगी, या फिर टीचिंग जॉब में भी ज्यादातर वुमन ही मिलती हैं इन कंपैरिजन ऑफ इंजीनियरिंग, है ना। इट इज जस्ट अ coincidence, or is it because society thinks that women and are suited for caring and nursing work as against jobs which are seen as tough and masculine? इसको हम कोइंसिडेंस कह सकते हैं, या फिर जो हमारी सोसाइटी है वो ही ये सोचती है, जैसे एक स्टीरियोटाइप रोल होता है ना वुमन के लिए फिक्स होता है कि वो कहती है कि वुमन जो होती है उसके लिए सूट करते हैं यही केयरिंग और नर्सिंग वाली जो जॉब है यही उसके लिए सूट करती है वुमन के लिए, और वो उनको किसी ऐसी जॉब में नहीं देख सकते जो टफ या मैस्कुलाइन हो, है ना। या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ जॉब्स होती हैं जो कि केवल मेल डोमिनेटेड होती हैं, जैसे कि फाइटर जो पायलट होते हैं ज्यादातर उनकी जो जॉब होती है वो मेल को ही प्रेफर की जाती है ना। Yet nursing is physically much harder work than designing bridge, जबकि जो नर्सिंग है वो एक फिजिकली हार्ड वर्क है। किसी भी ब्रिज को डिजाइन करने बैठ कर एक ब्रिज डिजाइन करना है और नर्स की तरह इधर उधर घूम घूम के आपको कभी किसी पेशेंट के पास जाना है कभी किसी पेशेंट का, तो ये फिजिकली ज्यादा हार्ड हुआ इससे, है ना। इफ मोर वुमन मूव इनटू इंजीनियरिंग, हाउ विल द इफेक्ट द प्रोफेशन? और अगर ज्यादा वुमन जो है वो इंजीनियरिंग सेक्टर में चली जाती है तो इसका उस प्रोफेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? एंड फॉर एग्जाम्पल सम कॉफी एडवर्टाइजमेंट्स इन इंडिया डिस्प्ले 2 cups ऑन द पैकेज, वेयर्स इन अमेरिका दे शो 1 cup। इंडिया में जो कॉफी एडवर्टाइजमेंट किया जाता है उसका पैकेट के ऊपर क्या होते हैं 2 cups बने हुए होते हैं, जबकि अमेरिका में 1 ही कप बना है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंडिया में क्या होता है कि कॉफी पीने को एक सोशल वो समझा जाता है कि हम सोशल शेयरिंग क्या हो जाता है, कॉफी पे हम किसी के साथ ही पीना पसंद करते हैं, है ना। तो उसको एक सोशल रिलेशन बनाने का एक जरिया समझा जाता है। जबकि अमेरिका में क्या है, अमेरिका में यह है कि मॉर्निंग में कॉफी पीने उनका एक हैबिट है, उसको कैरी ऑन किया जा रहा है, ठीक है। द आंसर इज दैट फॉर मैनी इंडियंस ड्रिंकिंग कॉफी इज नॉट एन इंडिविजुअल वेकअप एक्टिविटी, एक इंडिविजुअल वेकअप एक्टिविटी नहीं है इंडियंस के लिए कॉफी पीना, बट एन ओकेजन टू सोशलाइज विद अदर्स, दूसरों के साथ सोशलाइज करना है ना। सोशियोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द क्वेश्चंस ऑफ हु प्रोड्यूस व्हाट। जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, मतलब इसका कहने का मतलब ये है इस चैप्टर के अंदर की जो हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे, वो हमारे सोशल लाइफ से किस तरीके से जुड़े हुए हैं, है ना। या फिर जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनका इसमें इंटरेस्ट क्यों बना हुआ है। सोशियोलॉजिस्ट आर इंटरेस्टेड इन द क्वेश्चन हु प्रोड्यूस व्हाट, कौन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हु वर्क्स वेयर, कौन कहाँ वर्क कर रहा है, हु सेल्स इन हुम एंड हाउ, कौन क्या बेच रहा है या फिर क्या चीज बेच रहा है। इन सब चीजों में जो सोशियोलॉजिस्ट है उनका पूरा इंटरेस्ट है। दीज आर नॉट इंडिविजुअल चॉइसेस, क्योंकि ये हमारे इंडिविजुअल चॉइस पे डिपेंड नहीं करता। हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना सकती, कोई भी इंडस्ट्री जिसकी कोई सेलिंग वो ना हो, जिसकी डिमांड ना हो, है ना। कह सकते हैं कि जिसकी डिमांड ना हो ऐसा प्रोडक्ट क्या कोई इंडस्ट्री बनाएगी? नहीं बनाएगी। ऐसा ही प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसकी डिमांड हो, जिससे सोसाइटी जिसकी सोसाइटी को नीड हो, है ना। तो इसीलिए जो सोशियोलॉजिस्ट है उनका इंटरेस्ट इस चीज में होता है कि
क्या प्रोड्यूस किया जा रहा है, कौन कहाँ वर्क कर रहा है, क्योंकि ये सारी चीजें सोसाइटी से डिटरमाइन होती हैं, है ना। कोई भी अपर कास्ट का व्यक्ति कोई भी लो कास्ट का जो व्यक्ति वर्क कर रहा है उसको नहीं करता, जो कि लो कास्ट के लिए एक पर्टिकुलरली जो ऑक्यूपेशन बना दिया गया है, कोई अपर कास्ट का व्यक्ति उसको नहीं कर सकता, है ना। तो ये सोशली हम वो हो गया है कि कौन क्या वर्क कर रहा है। तो इसी की चीज के लिए जो सोशियोलॉजिस्ट है उसका इंटरेस्ट इनमें है कि कौन क्या वर्क कर रहा है ना, कहाँ वर्क कर रहा है। बिकॉज देयर आर नॉट इंडिविजुअल चॉइस, कोई इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, बट आउटकम्स ऑफ सोशल पैटर्न्स का आउटकम है ना। द चॉइसेस दैट पीपल मेक इन्फ्लुएंस हाउ सोसाइटी वर्क्स, और लोगों की जो ये वर्क को लेकर चॉइस है, प्रोडक्ट मेकिंग को लेकर चॉइस है, इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए को जो लेकर चॉइस है, वो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है, सोसाइटी को कि किस तरीके से सोसाइटी आगे चलेगी या किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा, किस तरीके से वो डेवलप होगी, सोसाइटी का क्या सोशल स्ट्रक्चर होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पर, चॉइसेस पर लोगों की, है ना, कि लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है। नाउ द इमेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी, मैनी ऑफ द ग्रेट वर्क्स of sociology were written at the time when industrialization was new and machinery was assuming great importance। बहुत सारा वर्क सोशियोलॉजिस्ट जो है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था इसमें, तो उन्होंने बहुत सारा वर्क किया इस चीज को लेकर के इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ 18th सेंचुरी में, किस तरीके से मशीन्स की इम्पोर्टेंस बढ़ी, किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ सोसाइटी के ऊपर। Marx, Max Weber and Emile Durkheim associated a number of social features with industries such as urbanization। Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim ने बहुत सारी सोशल फीचर्स को एसोसिएटेड किया है किससे, इंडस्ट्रीज से, जैसे कि अर्बनाइजेशन। और मार्क्स के कह सकते हैं कार्ल मार्क्स ने क्या दिया था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना। मैक्स वेबर का क्या वर्क था, इम्पैक्ट ऑफ इन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन द यूरोपियन सोसाइटी, और इमाइल दुर्कheim ने डिवीजन ऑफ लेबर दिया था। तो काफी सारा वर्क था जो इन लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इमर्ज हुआ था उस टाइम पे किया था। द लॉस, और क्या इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पे जब कह सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो क्या इम्पैक्ट हुआ। द लॉस ऑफ फेस टू फेस रिलेशनशिप दैट वर फाउंड इन रूरल एरियाज वेयर पीपल वर्कड ऑन their own farms or for a landlord they know। क्या होता था, अब मैंने आपको पहले भी बताया कि अर्बनाइजेशन किसके पैरेलल चलता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन एक दूसरे से रिलेटेड है ना। जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा अर्बनाइजेशन वहाँ होगा ही होगा, है ना। लोग आएंगे माइग्रेट होकर उस जगह पे जहाँ पे इंडस्ट्रीज लगी हुई है ना, और माइग्रेट होकर आएंगे तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो अब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अर्बन एरिया डेवलप होगा, है ना। लेकिन वहाँ क्या होता है, क्योंकि लोग एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, डिफरेंट रीजन से आके लोग वहाँ पर वर्क करते हैं, तो फेस टू फेस रिलेशनशिप जो कि पहले रूरल एरियाज में पाया जाता था, वो फेस टू फेस रिलेशनशिप जो है खत्म हो जाता है ना। जो कि पहले जो फार्मर्स थे और लैंडलॉर्ड्स थे उनके बीच एक सोशल रिलेशनशिप होता था, वो खत्म हो जाता है। यहाँ जो मिल मालिक हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके बीच ऐसा कोई सोशल रिलेशनशिप नहीं पाया जाता, ठीक है। एंड देयर सब्सटीट्यूशन बाय एनॉर्मस प्रोफेशनल रिलेशनशिप इन मॉडर्न फैक्ट्रीज एंड वर्क प्लेसेस। इसमें जो एक ऐसी रिलेशनशिप वर्क होती है जो कि प्रोफेशनल होती है ना, जहाँ पे जो मिल मालिक होते हैं और जो फैक्ट्री के वर्कर होते हैं उनका कोई आपस में ऐसा कोई सोशल रिलेशनशिप नहीं होता, है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन्वॉल्व्स अ डिटेल्ड डिवीजन ऑफ लेबर, और इसका क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि उसमें डिटेल डिवीजन ऑफ लेबर है। डिटेल डिवीजन ऑफ लेबर से क्या मतलब है बच्चों, इससे मतलब ये है कि रूरल सोसाइटी में क्या होता था, एग्रीकल्चर वर्क था, तो उनको एग्रीकल्चर वर्क में क्या करना था, खुद ही उनको क्रॉप जो है, सीड जो है, वो खुद ही बोने होते थे, है ना। और उसके बाद वो
अगर उनको वहाँ पे इरिगेशन के लिए पानी उनको देना है, वो पानी भी उनको खुद ही देते थे। फिर उसको जाके जो खाद लगानी है उसमें वो भी खुद ही करते थे। तो सारा काम वो खुद ही करते थे, है ना। तो कोई ऐसा डिटेल डिवीजन ऑफ लेबर नहीं था, सारा काम एक ही व्यक्ति कर सकता था। लेकिन बात जब आती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, तो वहां पर डिटेल डिवीजन है। एक व्यक्ति एक ही अपना काम कर रहा है। जैसे कि बहुत सारे वर्कर्स हैं उसके अंदर, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, तो अगर कोई क्लोथ की कोई कंपनी है, शर्ट बनाने की कोई कंपनी है, तो एक व्यक्ति को क्या काम दिया हुआ है, एक वर्कर का क्या काम है कि उसको रोज आके जो शर्ट के कपड़े हैं उनकी कटिंग करनी है। बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, एक साथ बहुत सारे कपड़े जो हैं वो कटिंग होते हैं, तो उसको वही कटिंग करनी है ना। वो उसका वही वर्क है, रोज आकर उसको वही कटिंग करनी है। तो डिटेल डिवीजन ऑफ लेबर है ना। इसके बाद पीपल ऑफन डू नॉट सी द एंड रिजल्ट ऑफ दियर वर्क बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग ओनली वन स्मॉल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। और जो लोग होते हैं वो अपने जो प्रोडक्ट है, अपना जो वर्क है, उसका लास्ट पार्ट नहीं देख पाते, क्योंकि वो अपना एक स्मॉल पार्ट का ही वो हिस्सा होते हैं, उनको वही करना होता है ना। जैसे कि जो बॉल बना, जहाँ बॉल बनती है, ये फुटबॉल वगैरह की, किसी को क्या करना है कि केवल सिलाई करनी है उसको बॉल की, है ना। तो उसका काम यही है, बस उसको सिलाई करनी है, वो लास्ट पार्ट तक नहीं देख पाता। जैसे कि पेंटर है, वो अपनी पूरी पेंटिंग बनाता है, वो सेटिस्फाइड होता है उसको देखकर कि हाँ मैंने ये बनाई है। लेकिन उसी तरीके से वर्कर होता है, वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो एक स्मॉल, उसके बहुत बड़े पार्ट का एक छोटा हिस्सा होता है, वो छोटा हिस्सा ही बनाता है। जैसे शर्ट का कॉलर ही लगाना है उसको बस, और इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। वो देख नहीं पाता पूरी शर्ट बन के कैसी लगेगी, नहीं, बस उसको कॉलर लगाना है, बस उसका वही काम है, ठीक है। द वर्क इज ऑफन रिपीटेटिव एंड एग्जॉस्टिंग। वर्क कैसा होता है, रिपीट वर्क है, वही करना है, रोज वही करना है, एग्जॉस्टिंग है ना। येट इवन दिस इज बेटर देन हैविंग नो वर्क एट ऑल। लेकिन ये उस चीज से अच्छा है कि नो वर्क, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट से तो अच्छा ही है कि भाई यही वर्क कर रहे हैं रोज। फॉर एग्जाम्पल बीइंग अनएम्प्लॉयड, यानी कि अनएम्प्लॉयड होने से तो ज्यादा अच्छा है कि चलो कोई बात नहीं, रिपीटिंग वर्क कर रहे हैं, है ना, अर्निंग तो हो ही रही है। एंड सी इट एज समथिंग दे हैव टू डू ओनली इन ऑर्डर टू सर्वाइव। और ये सब चीजें उनको क्यों, उनको वर्क रिपीटेटिव लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, लेकिन तब भी वो इस वर्क को कर रहे हैं, क्योंकि वो क्या नहीं होना चाहते, अनएम्प्लॉयड नहीं होना चाहते। मार्क्स कॉल्ड दिस सिचुएशन एलिनेशन। मार्क्स ने इस सिचुएशन को क्या कहा है, एलिनेशन। व्हाट इज एलिनेशन? एंड एलिनेशन इज अ सिचुएशन ऑफ सेपरेशन ऑफ समथिंग, है ना, कह सकते हैं हम कि किसी भी चीज से सेपरेशन हो जाना ही एलिनेशन कहला जाता है। क्योंकि व्हेन पीपल डू नॉट एंजॉय वर्क, क्योंकि ये जो रिपीटेशन वाला वर्क है उससे जो पीपल हैं वो इंजॉय नहीं कर रहे हैं, उसको कोई उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई इनको इंजॉयमेंट नहीं मिल रहा है, वो केवल ये वर्क क्यों कर रहे हैं। एंड समथिंग दे हैव डू ओनली इन ऑर्डर टू सर्वाइव करने के लिए, लाइफ में अपनी जो जीविका है उसको अर्न करने के लिए, जिंदगी को चलाने के लिए, कि भाई कुछ ना कुछ काम तो करना ही है, इसलिए वो वर्क कर रहे हैं। लेकिन उस वर्क में कोई इंजॉयमेंट नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसीलिए वर्क से क्या हो जाता है, एलिनेशन, अलगाव की स्थिति आ जाती है ना। कोई मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन हम साथ साथ ये भी नहीं कह सकते कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसके सारे डिसएडवांटेजेस ही हैं, एडवांटेजेस भी हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड्स टू ग्रेटर इक्वालिटी। जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी फैली हुई थी, किस चीज को लेकर, कास्ट वाइज, है ना, रिलीजन वाइज, वो कम होने लगी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट रीजन से लोग आ रहे हैं, एक साथ जॉब कर रहे हैं, सब लोग नीडेड है किस चीज के लिए, जॉब के लिए, है ना, अर्निंग के लिए। तो सब लोग एक साथ आ रहे हैं, वहाँ वर्क कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कौन किस कास्ट का है, ना ही इस चीज को लेकर वहां पे एज अ वर्कर भेदभाव किया जाता था, है ना। एटलीस्ट इन सम स्फेयर्स, फॉर एग्जाम्पल कास्ट डिस्टिंक्शंस डू नॉट मैटर एनी मोर ऑन ट्रेन्स, बसेस और इन साइबर कैफेज। कहाँ पर कास्ट को कोई महत्व नहीं दिया जाता, है ना, कोई मैटर नहीं करती कास्ट। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बसेस में सफर कर रहे हैं, या साइबर कैफे में जाकर वर्क कर रहे हैं, तो कोई मैटर नहीं करती। वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि हम आपको जब भी कंप्यूटर यूज करने के लिए देंगे, जब आप मुझे बताएंगे कि आपकी क्या कास्ट है, अगर आप लोअर कास्ट के हैं तो यू कांट यूज इट, है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे।
ना ही ट्रेन में जो टीटी है वो आपसे ये पूछेगा कि टिकट दिखाने के बजाय वो आपसे ये पूछेगा कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, ना ही बस का कंडक्टर आपसे पूछेगा, ठीक है ना। तो ऑन अदर हैंड ओल्डर फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में परसिस्ट इवन इन न्यू फैक्ट्री और वर्क प्लेस सेटिंग। इस क्या हुआ कि जो ओल्ड डिस्क्रिमिनेशन जो ये सब कुछ चल रहा था कास्ट को लेकर, लोअर कास्ट अपर कास्ट, वो ये सब कम होने लगा। जो ये वर्क फैक्ट्री वर्क प्लेस वो था इसमें कम होने लगा, क्योंकि वहां पर क्या देखना कि वहां तो एज अ वर्कर आपको काम करना है, तो वहां पे आप क्या हैं, वर्कर हैं आप। वो इस चीज को नहीं पूछेंगे कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए आप सिर्फ एक वर्कर हैं। And even as social inequalities are reducing, economic और income inequalities growing in the world। इससे क्या हुआ कि ये जो थी सोशल इनइक्वालिटीज तो कम हुई, जो कास्ट को लेकर थी, क्लास को लेकर थी, वो तो कम हुई, लेकिन इकोनॉमिक और इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गई, है ना। क्योंकि एक वर्कर क्लास हो गई, एक क्या हो गई, जो जिसका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर अधिकार था, वो जो कह सकते हैं कि जो फैक्ट्री मालिक होते हैं, एक उनकी क्लास हो गई, एक वर्कर क्लास हो गई। तो ये इनकम जो थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ गई। ऑफन सोशल इनइक्वालिटी एंड इनकम इनइक्वालिटी ओवरलैप। सोशल इनइक्वालिटी ने इनकम इनइक्वालिटी को कैसे ओवरलैप किया, देखो एग्जाम्पल इन डोमिनेशन ऑफ अपर कास्ट मैन इन वेल पेइंग प्रोफेशन। जो अपर कास्ट के जो कह सकते हैं, या डोमिनेशन कास्ट के जो लोग थे, वो कहाँ, वेल पेइंग प्रोफेशन, जहाँ पे अच्छे वेजेस मिलते हैं, ऐसी जॉब कर रहे थे। वेल पेइंग प्रोफेशंस थे उनके, लाइक मेडिसिन, लॉ और जर्नलिज्म, है ना। इसमें ज्यादातर अपर कास्ट के लोग ही मिलेंगे, है ना। वुमन ऑफन गेट पेड लेस देन मैन फॉर सिमिलर वर्क। और क्या इनइक्वालिटी थी, मैन भी वही वर्क कर रहे हैं, वुमन भी वही वर्क कर रहे हैं, मैन भी वही वर्क कर रही है, लेकिन वुमन को मैन से कम सैलरी मिल रही है ना। तो ये भी एक इनइक्वालिटी हमें देखने को मिली, कहाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप होने लगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, रिवाइज दिस टॉपिक एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी, you can ask me. So lecture is over now. We will continue this chapter in the next class. So take care. Jai Hind. Bye bye.